हेलो फ्रेंड्स, 13 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जगन्नाथ रथ यात्रा बिगिन्स इन। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पे होता है? तो ये भगवान जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा कृष्ण, इन लोगों के जो रथ निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं पूरी उड़ीसा में। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ पे वो डायरेक्ट दिखाता है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टॉपर यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, जैसे एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आता है, उसमें मसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी उसको अमेरिका में एमआईटी कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं एमआईटी, मसाचुसेट्स। आप शायद वो आपको सुनने में अजब लगेगा, मसाचुसेट्स नाम भी थोड़ा इसको इंग्लिश में अजीब लिखते हैं। एमआईटी वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया, लेकिन टाइम्स के हायर एजुकेशन रैंकिंग में ये टॉप पर है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। अब ये सिन्हुआ नाम ही है, तो ये चाइना में होगा, आपको पता है, सिन्हुआ। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, आईपीएल के बाकी मैच किस देश में खेले जाएंगे? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसके बाकी जो मैच हैं वो यूएई में खेले जाएंगे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसका हिंदी नाम है संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है इसका? संयुक्त अरब अमीरात। इसको मैप में मैं दिखाऊंगा, संयुक्त अरब अमीरात, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एमआर कुमार। एलआईसी क्यों जरूरी है याद करना? क्योंकि एलआईसी जो है एक तरीके से भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की एलआईसी कंपनी है ये, इसलिए एमआर कुमार इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं फिर से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी ने हिंद महासागर के ऊपर उपग्रहों से पहले चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीकी विकसित किया? देखिए, ऐसे चक्रवात, साइक्लोन कुछ भी आता है तो उसका सबसे पहले पता लगाता है उपग्रह, सैटेलाइट। फिर वो इमेज धीरे धीरे सर्कुलेट होता है और वो आईएमडी जो है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो पूरे भारत में सर्कुलेट करते हैं। फिर न्यूज़ के जरिए उसे प्रसारित किया जाता है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सही तरीके से डायरेक्ट पूरा नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो उसने कम इंटेंसिटी बताया, तो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट नहीं किया जाएगा और बहुत तेज़ साइक्लोन आ जाएगा तो लोग वहाँ घिर जाते हैं, मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है। तो इससे और एक चरण आगे एक टेक्निक डेवलप की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जो क्या करेगी, इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन बनेंगे, पूरे वर्ल्ड में तो नहीं, इंडियन ओशियन में, उसको थोड़ा पहले ही वो डिटेक्ट कर लेगी। समझ रहे हैं? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये वीवीआई क्वेश्चन है। आगामी एलएलबी और बीएलएलबी वाले ध्यान से सुने, ये जो है बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसको पूछा जाए। एलएलबी और बीएलएलबी ये दोनों में ज़रूरी है। संजय यादव जो हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस सरकार ने मंजूर किया है? तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना ये किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, याद रखिएगा, किसान मित्र ऊर्जा योजना। बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग सरकार की तरह, इसलिए याद रखना है। दोस्तों, 2 मिनट हमारा जीके जीएस जो सीरीज था, इसमें हम लोग बहुत कम टाइम है, यानी 2 मिनट से भी कम में जीके जीएस का रिवीजन करते थे, बहुत छोटी वीडियो में। देखिए, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेता था उसमें, लेकिन जीके जीएस के फैक्ट्स तो वही रहते थे। कोई फ़ायदा नहीं अगर आप 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखो आपको नॉलेज ना हो, उससे अच्छा है 2 ही मिनट देखो लेकिन नॉलेज तो हो यार, वो एग्जाम में तो आए। तो ये सीरीज़ हम आज से फिर से शुरू कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा जब भी वो प्रीमियर हो, और उसे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब बाल जो श्रम होता है उसके खिलाफ दिवस कौन सा है? तो ये दिवस है 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जून के इंपॉर्टेंट डेज, 1 जून को है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, 1 जून को है विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को एक और है तेलंगाना का फाउंडेशन डे। फिर आते हैं 3 जून को बाइसिकल डे, यानी साइकिल का दिवस जो मनाते हैं वो 3 जून को मनाते हैं। 4 जून को, इसे याद रखना, देखो भाइयों, जो भी ये डे और उसकी थीम और ये सब चीज़ें रहते हैं, कौन सा दिन मनाया जाता है, ये बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देख लो, पूछ ही लिया जाता है। 4 जून को मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे।
8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मतलब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, और 14 जून का है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, रक्तदान का जो दिवस है वो है 14 जून। 15 जून का है वर्ल्ड विंड डे, पवन दिवस, हवा दिवस। ठीक है, 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, जो एल्डर लोग हैं उनके खिलाफ अगर एब्यूज़ होता है तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 जून को मनाते हैं। फिर जो है 16 जून को है गुरु अर्जन देव की शहादत, मार्टरिडम ऑफ गुरु अर्जन देव। 17 जून को है स्थानीयकरण एवं सूखे के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे। 18 जून को है इंटरनेशनल पिकनिक डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे और इंटरनेशनल पिकनिक डे। 19 जून को है सिकल सेल अवेयरनेस डे, सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को। 19 जून को है वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे यानी सौहार्द दिवस, सॉन्टरिंग डे कब मनाते हैं? 19 जून को। 20 जून को है विश्व शरणार्थी दिवस, एक तरीके से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब है? 20 जून को। देखिए बीमारी का जो भी है उसे याद रखिएगा, जैसे सिकल सेल एक एनीमिया होता है, सिकल सेल अवेयरनेस डे ये है 19 जून को, और 20 जून को है विश्व शरणार्थी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। 21 जून को है विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 23 जून को है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ओलंपिक का जो दिवस मनाया जाता है वो 23 जून को। फिर 23 जून को है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं, और इंटरनेशनल विडोज़ डे 3 जून को है। 3 जो है, इसीलिए मैंने जून में आपको टाइम से रिवाइज कराता रह रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, चलिए 23 जून तक हमने देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ध्यान से सुनिएगा, मैं याद करा दूंगा, अलग से इसकी वीडियो भी आएगी। 26 जून को है डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये मनाते हैं 26 जून को। और 26 जून को एक और है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, ये दोनों है 26, चूँकि दोनों एक दूसरे से इलिसिट ट्रैफिकिंग और टॉर्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 29 जून को है स्टैटिस्टिक्स डे, काफ़ी ज़्यादा है इस जून महीने में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप PDF जरूर ले लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के फिर से महासचिव कौन बने हैं? UNO जनरल सेक्रेटरी, तो ये बने हैं एंटोनियो ग्यूतरेस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव बन गए हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो ग्यूतरेस कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ GK GS है, जरूर याद रखिएगा। ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जा रहे हैं, और पहले जो सबसे पहले महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम था त्रिग्वे ली, त्रिग्वे ली, और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 के महासचिव एंटोनियो ग्यूतरेस, ये पुर्तगाल के हैं। इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और ये भारत इसका सदस्य सबसे पहले ही बना था 1945 में। और एक डिक्लेरेशन है सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है UNO में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, और संयुक्त राष्ट्र यानी दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू किया है? तो शिशु सेवा योजना शुरू किया है असम सरकार ने, शिशु सेवा योजना। असम की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। और असम के मुख्यमंत्री कौन नए बने हैं? देखिए नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। नए मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं हेमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, सुधांशु धूलिया। ठीक है, और असम में एक माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे। असम के जो नेशनल पार्क हैं उसमें 2 नेशनल पार्क और जुड़ा है, वो दोनों नेशनल पार्क ज़्यादा जरूरी है, पुराने नेशनल पार्क भी, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क।
ठीक है। असम में लोहित नदी पे भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है उसको बनाया गया है असम पे ही। ठीक है, ढोला सदिया ब्रिज याद रखिएगा। बिहू जो है ये प्रसिद्ध त्यौहार है असम का। उसके बाद है असम के 2 पड़ोसी देश, ये आपको पता है, मैप में मैंने कई बार बताए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है एंटोनियो ग्यूतरेस ये किस देश के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच।